हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube वीडियो चैनल में। आज हम जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्लास 4 से और आगे तक के परीक्षाओं में आपके काम आने वाला है। यदि कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सरकारी नौकरी की, उसमें भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो वाक्यांश हैं उनके लिए एक शब्द से आप अपने वाक्य को पूरा कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए एक बार देखते हैं, जो साथ में पढ़ता है वो कौन है? सहपाठी। अब देखिए, अगर एक ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ कि रमेश और सुरेश दोनों साथ में पढ़ते हैं, है ना? ऐसे वाक्य बोल सकती हूँ। लेकिन मैं बोल दूं कि रमेश और सुरेश सहपाठी हैं, तो इससे क्या है, वाक्य की सुंदरता बढ़ रही है। और क्या है, आप बहुत कम शब्दों में अपने भाव को एकदम स्पष्ट कर पा रहे हैं। आपका व्यक्तित्व को, आपकी भाषा को परिष्कृत करेगा ये। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ से लिखा, अब देखिए हाथ से क्या लिखा तो वो क्या हो जाएगा? जो हाथ से लिखा है वो क्या है? हस्तलिखित। ठीक है, हस्तलिखित। जो भी हम हाथ से लिखते हैं वो क्या चीजें होती हैं? हस्तलिखित। जो देखने योग्य है, अब देखिए आप घूमने जाते हैं, आजकल तो ये फोन का जमाना है, तो आप लोग क्या करते हैं, फोन में गूगल में आप लोग सब चीजें सर्च कर लेते हैं। हम कहीं जा रहे हैं तो आप ढूंढ लेते हैं कि वहां पे क्या क्या देखने के लिए है ना? यानी जो आपके वहां पे मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस जो हैं खूबसूरत, वो आप पहले ही देख लेते हैं और उसके बाद एक लिस्ट बनाकर आप वहां घूमने जाते हैं। तो क्या है, जो देखने योग्य है वो क्या है? दर्शनीय, है ना? जो देखने लायक है, दर्शनीय। जो बोलते हैं कई जगह लिखा भी होता है हिंदी और इंग्लिश में, दर्शनीय स्थल, है ना? जिसके प्रति संदेह हो। आपने देखा होगा कि कोई चीज़ है, बहुत सारे स्टेशन पब्लिक प्लेसेस में, जैसे रेलवे स्टेशन है या फिर बस स्टैंड है, यहाँ वहाँ पे लिखा होता है कि कोई संदिग्ध वस्तु को न छुएं, है ना? तो वही है संदिग्ध, यानी कि जो जिसपे संदेह है, आप चाहे वो कोई व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु हो, तो वो क्या है? संदिग्ध। संदिग्ध प्रत्येक वर्ष होने वाला। अब हर वर्ष जो हो रहा है उसको आप क्या बोलेंगे? जैसे आप बोलते हो वार्षिक परीक्षा, तो क्या हो गया? वार्षिक। इस तरह से अर्धवार्षिक भी होता है, ठीक? अर्धवार्षिक भी होता है, साप्ताहिक होता है। अगर जो सप्ताह में एक बार हो रहा है वो साप्ताहिक हो जाएगा, ठीक है? जो रोज हो रहा है वो प्रतिदिन हो जाएगा। तो आपको वाक्य के लिए याद रखना है कि आपको लिखना क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 15 दिन में होने वाला। बहुत बार पूछा जाता है बड़े एग्जाम्स में, 10th के बाद, 10th वाले के एग्जाम से ये लगभग पूछे जाने लगते हैं कि 15 दिन में। आप देखेंगे, आप कैलेंडर में पाएंगे कि हमारे हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या होता है, 15 दिन ऐसे बटे होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो उसमें क्या होता है, 15-15 दिन का टाइमिंग होता है। तो इसको हम बोलते हैं पाक्षिक। ठीक है, पाक्षिक। ठीक, यानी 15 दिन में होने वाला पाक्षिक। साग सब्जी खाने वाला, जो साग सब्जी खाता है वो क्या, कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा शाकाहारी। शाक यानी शाक आहार, है ना? तो कैसा खाना खाता है? शाकाहारी। फिर जो कम बोलता है, जो बहुत कम बोलता है, उसको हम बोलते हैं मितभाषी। मितभाषी। मित मतलब होता है कम, और भाषा बोलने वाला। ठीक है, तो मित भाषा। और जो बहुत अधिक बोलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं वाचाल। ठीक, वाचाल। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको हम बोलते हैं वाचाल। ठीक है, तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करके, इस तरह के शब्दों का मतलब बहुत सारे हैं ये। आप जब आप किताब देखेंगे व्याकरण की तो आप पाएंगे कि इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। ये जो शब्द हैं ये क्या करते हैं, आपकी भाषा को परिष्कृत करेंगे, आपके भाव को स्पष्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका वाक्य क्या होगा? जैसे आप कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं, तो जब आप इस तरह से सेंटेंस लिखेंगे, हाथ से लिखा हुआ, और वहीं आप लिखेंगे हस्त से लिखा हुआ, हस्तलिखित, तो दोनों में फर्क हो जाएगा। दर्शनीय स्थल है, जो देखने योग्य है, और आप लिख देंगे दर्शनीय है, तो लगेगा कि आपको भाषा का ज्ञान है। तो यानी आपकी जो लिखावट है, आपकी जो वाक्य की संरचना है, वो आपके व्यक्तित्व को भी आप दिखाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।